हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स एनोफ्लीज। एनोफ्लीज बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके जवान भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए 24 घंटे बॉर्डर पर नजरें गड़ाए रखते हैं ताकि गैर कानूनी घुसपैठ के अलावा पड़ोसी देशों की आपराधिक गतिविधियों को निष्फल किया जा सके। और दिन से अधिक सतर्कता उन्हें रात में बरतनी पड़ती है। हिल्ला मत, वरना खोपड़ी में बारूद भर दूंगा। ओह, जहां एक और है ऐसे जवान थाए और सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी पर जो सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी पर खेल जाते हैं, वहीं दूसरी दो और हैं चंद ऐसे गद्दार। रास्ता साफ है, निकल जाओ, जो धन के लालच में देश को बेचने में कतई नहीं हिचकिचाते। परंतु दुश्मन तो अपना काम शुरू कर चुका था। 24 घंटे के अंदर सारी बीएसएफ पंगु हो जाएगी और हमारे देश के जवानों की घुसपैठ एकदम आसान। बैगों की जब खुलते ही लाखों की संख्या में मच्छर खुले आकाश में उड़ चले। ये एक मच्छर 24 घंटे में 50 और मच्छर पैदा करेगा, और उन पैदा हुए 50 मच्छरों में से हर एक 50 और। उफ यार, 5 बहुत मच्छर हैं। हाँ, मेरा भी खुजाते खुजाते दम निकला जा रहा है। फटाक! कुछ ही घंटों में रहस्य खुलने लगा। दुश्मन की चाल का परिणाम सामने आने लगा। देखना डॉक्टर, ये इतनी बुरी तरह कांप क्यों रहा है। इसे वहां लिटा दो। इसे मलेरिया हो गया है, परंतु इसकी हालत इतनी खराब क्यों है। 1, 2, 10, 50, 100। मलेरिया से ग्रस्त जवानों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और 2 दिन के अंदर संख्या हजारों में जा पहुंची। डॉक्टर जल्दी चलो। ओह उफ, ये बीमारी तो तेजी से फैलती जा रही है। लगता है रक्षा मंत्रालय से और डॉक्टर व वैज्ञानिक बुलवाने पड़ेंगे। परंतु इतना काफी नहीं था। बीमारी बहुत ही भयंकरता से फैल रही थी, जिसमें मरीज का शरीर पीला पड़ने लगता था, कमजोरी उसे घेर लेती और वो हर समय जूड़ी के मरीज की तरह कांपता रहता। अगर इसका यही हाल रहा तो ये तो मर जाएगा। यही नहीं डॉक्टर, इसके जैसे हजारों अन्य जवान भी। सारी सीमा सुरक्षा व्यवस्था चरमरा उठी। ओह, पूरे 6 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा मुझे अकेले की जिम्मे है। इसका फायदा उठाया दुश्मन के घुसपैठियों ने। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आएंगे, उसे कम से कम 1 घंटा लगेगा। फायर! सीमावर्ती गांव और कस्बों में गड़बड़ी शुरू हो गई। कत्लेआम मच गया। तर 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 तर। भून डालो सबको। इतना होता तो ठीक था, मगर 800 रुपये की डोज मुफ्त में दे रहा हूं। जय अश्कर, थैंक यू। देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होने वाला था तब सीमावर्ती इलाकों में जो अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया था, उसके जवानों को भी उसी बीमारी ने घेर लिया। मंत्री ने देश के प्रमुख डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की आपातकालीन बैठक बुलाई। इसलिए गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सीमा पर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का एक दल भेजा जाए जो इस बीमारी के कारणों का पता लगाकर उसे समाप्त कर सके। उसी दल में जूनियर साइंटिस्ट की हैसियत से किंग सिटी की श्रेया भास्कर भी शामिल थी। हम वहां जा रहे हैं जहां मलेरिया जैसी कोई अजीब बीमारी फैली हुई है। इससे पहले कि वहां पहुंचते ही वो बीमारी हमें घेर ले, मैं ये सलाह दूंगी कि हम सब एंटीडोज ले लें, ताकि 15 दिनों तक वो बीमारी हमसे दूर रह सके और हम अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सचमुच श्रेया के दिमाग की दाद देनी होगी। सीमा पर पहुंचते ही डॉक्टर और वैज्ञानिक अपने काम में जुट गए। ओह, मच्छर तो ये एनोफ्लीज ही है, मगर सामान्य एनोफ्लीज से कुछ बड़ा और ताकत में उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली। और फिर श्रेया ने एक केमिकल पाउडर बनाया। इस पाउडर की एक चुटकी यदि तेजाब में डाली जाए तो इतना धुआं निकलेगा कि 4 से 6 वर्ग किलोमीटर में एनोफ्लीज का असर चंद मिनटों में समाप्त हो जाएगा। वंडरफुल। मगर इस धुएं का असर भी कुछ घंटों ही रहेगा। यदि उसके बाद एनोफ्लीज ने दोबारा हमला बोल दिया तो यही प्रक्रिया हमें फिर दोहरानी होगी। उन्हें क्या पता था कि उनकी बातें दुश्मन भी सुन रहे हैं। मगर हाय री किस्मत, वो श्रेया भास्कर की तेज नजरों से बच नहीं पाया। कौन है उधर? जवाब तो ये अपनी ही बीएसएफ का है। मगर मेरी बात सुनकर भागा क्यों? क्या हुआ मिस श्रेया? मैं अभी आई। कुछ ही क्षणों में लिजा श्रेया का स्थान ले चुकी थी। भागा तो वो इधर ही था, मगर गया कहाँ? हेलो हेलो, एजेंट 707 रिपोर्टिंग। एजेंट 707 रिपोर्ट दो। तभी सॉरी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एनोफ्लीज की काट खोज ली है। चंद घंटों में वे बीमारी से निजात पा लेंगे, इसलिए एनोफ्लीज की नई खेप का इंतजाम कीजिए। तभी तुम जैसे गद्दारों की वजह से भारत सदियों गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। होश उड़ गए थे उस जवान के अपने सामने खड़ी उस अजीबो गरीब आकृति को देखकर फिर भी होगा, और जरूर होगा। लिजा को मजबूती से दबोच लिया उसने। भारत की किस्मत में ही गुलामी लिखी है।
दम घुटता महसूस हो रहा था लिजा को। अगर गोली चला सकता तो तुम्हें इतना कष्ट ना होता, मगर क्या करूं, गोली की आवाज़ बहुत होती है। परंतु वो भी नहीं जानता था कि उसका पाला किसी और से नहीं, लिजा से पड़ा था। अब गन लिजा के हाथों में आ चुकी थी। धाक! बता, क्या प्लान है दुश्मन का? नहीं। और फिर अरे इसे क्या हुआ? ओह, इसने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। काश ये जानता कि लिजा कभी किसी की हत्या नहीं करती। मैं तो सिर्फ डरा रही थी। तभी हेलो हेलो एजेंट 707, क्या हुआ? ओ ये आवाज़! इसने क्या खबर की होगी दुश्मन को? क्यों ना दुश्मन की स्थिति का जायजा लिया जाए। इसकी भेजी खबर से कुछ तो हलचल हुई होगी दुश्मन के खेमे में। और फिर लिजा ने झुककर अपनी लॉन्ग शूज़ के फ्लैपों को नीचे किया। लॉन्ग शूज़ के अंदरूनी हिस्से का आखिरी सिरा निकल आया। फिर लिजा ने उस सिरे को पकड़कर ऊपर तक खींचा। दोनों हिस्सों ने मिलकर पैंट का रूप ले लिया। फिर उसके हाथ गए गुद्दी पर, जहां उसके घने बालों के नीचे पिनों से फिटता एक मिनी बैग। उसने तुरंत बैग की जिप खोल डाली। जिप के खुलते ही उसमें से निकली एक महीन परंतु अपारदर्शी कपड़े की जैकेट। कुल 1 मिनट बाद इस प्रक्रिया ने लिजा को फिर से श्रेया भास्कर बना दिया। एनोफ्लीस के मामले में तो दुश्मन का हाथ नहीं हो सकता। और फिर श्रेया तेजी से सर्च टावर पर चढ़ने लगी, क्योंकि मच्छर दुश्मन और दोस्त का फर्क नहीं जानता। अगर बीमारी इधर फैली है तो ज़रूर उधर भी फैली होगी। एक्सक्यूज़ मी, मैं श्रेया भास्कर, जूनियर साइंटिस्ट। आप? मुझे एडवेंचर में मज़ा आता है। ज़रा अपनी दूरबीन देंगे, देखूं क्या क्या दिखाई देता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह, श्रेया की खोपड़ी चकरा उठी। ओह, वहाँ तो सब कुछ एकदम सामान्य है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि सीमा के इस पार एनोफिलीज ने कहर बरपा रखा और उस पार कुछ भी नहीं। रह रहकर श्रेया के दिमाग में सैकड़ों अनुत्तरित प्रश्न चक्कर खाने लगे। मुझे दुश्मन की सीमा में घुसकर पता लगाना चाहिए। इतनी दूर से धोखा भी तो हो सकता है। आधी रात बीत चुकी थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। असली बात का पता दुश्मन के बीच जाकर ही लगेगा। इसलिए वो निकल पड़ी। मंजिल थी दबे पांव। इसलिए वो निकल पड़ी दबे पांव और उसकी मंजिल थी दुश्मन की छावनी। अभी श्रेया और लिजा कुछ ही दूर गई थी कि अरे, कौन है ये लोग? इतनी रात गए क्या कर रहे हैं? उफ, अब्दुल अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं पकड़ा तो नहीं गया? तभी वो देखो, कोई आ रहा है। शोर मत करो बेवकूफ़, हम दुश्मन के इलाके में हैं। जो ही उन्होंने अपने साथी को पहचाना। क्या हुआ अब्दुल, काम हुआ? हाँ, अब तुम लोग भी अपना काम निपटाओ जल्दी। अभी उनके हाथ बैगों की जिप पर पहुंचे ही थे कि ठहरो। यह आवाज़ किसी लड़की की है। कौन हो तुम लोग? इतनी रात गए क्या कर रहे हो यहाँ? और इन बैगों में क्या है? ये क्या भला है? परंतु फिर लिजा के सवालों का एक ही जवाब मिला, था। उफ! तुम्हारी इस हरकत ने यह तो बता दिया कि तुम दुश्मन हो। था। बाकी 2 सवालों का जवाब मैं तुमसे खुद ले लूंगी। बोलो अब्दुल। अब्दुल क्या करके आया है? था। अब्दुल की कारगुजारी भूलकर अपनी जिंदगी बचा लड़की। ओ आओ! लड़की नहीं, लिजा। बताओ, तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ? अब्दुल क्या करके आया है? अब्दुल वैज्ञानिक लैब में टाइम बम फिट करके आया है। ओह, जो सिर्फ आधा घंटे में ही फटने वाला है। अगर लैब बचा सकती हो तो बचा लो। मुझे पहले लैब को बचाना होगा। लिजा को लैब तक पहुंचने में मुश्किल से 5 मिनट लगे। ओह, जल्दबाजी में उनसे यह पूछना तो भूल ही गई कि टाइम बम रखा कहाँ है। बम तलाशने के लिए श्रेया ने बीएसएफ के बम खोजी दस्ते की मदद लेने की ठानी। आप चिंता मत कीजिए मिस श्रेया, बस 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। और शुरू हुई बम की खोज। 15 मिनट और बीत गए, परंतु आई एम सॉरी मिस श्रेया भास्कर, लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। नहीं, जिन यंत्रों से हमने टाइम बमों की खोज की है वो ज़मीन के नीचे दबी लैंड माइन्स को खोज निकालते हैं। फिर ये टाइम बम तो ज़मीन के ऊपर ही कहीं रखा होगा। लैंड माइन मतलब ज़मीन के नीचे दबे शक्तिशाली बम जो टैंक तक उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ऑफिसर, बम यहाँ ज़रूर होना चाहिए। खैर, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आप सब लोग फ़ौरन बाहर जाइए और लैब की सारी खिड़कियाँ और दरवाजे कसकर बंद करवा दीजिए। अजीब लड़की है, यहाँ की सारी घड़ियाँ उतरवा कर बाहर ले जाइए। टिक टिक। सबके जाते ही श्रेया बैठ गई ध्यान मगन। उसकी सारी इंद्रियां सिमटकर मस्तिष्क में विलीन हो गई। कुछ ही क्षणों में खुली उसकी श्रवण शक्ति। लैब में पूरी तरह सन्नाटा था, परंतु श्रेया के कानों में सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ भी विस्फोटों की तरह सुनाई दे रही थी। और उन्हीं में से एक आवाज़ थी घड़ी की। ध्यान मगन श्रेया उधर ही लपकी जिधर से आवाज़ आ रही थी। यहीं कहीं होना चाहिए। तभी लैब का दरवाज़ा खुला। उधर बाहर श्रेया बेकार में अपने साथ आप सबकी नींद खराब कर रही है। नहीं ऑफिसर, वो सचमुच एक काबिल लड़की है। तभी लैब का दरवाज़ा खुला। वो आ गई। उसके हाथ में क्या है? ये क्या है? टाइम बम। क्या मतलब? दरअसल ये ब्लैक कार्बन पेपर की मोटी परत में लिपटा हुआ था।
इसलिए आपके लैंडमाइन सर्च यंत्र की किरणें इससे टकराकर बेकार हो गई और आप नहीं ढूंढ पाए। ओ माय गॉड! आप इसे संभालिए ऑफिसर, अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। सभी को आश्चर्यचकित छोड़कर श्रिया फिर वहीं पहुंची जहां वो लोग बैग्स छोड़कर गए थे। लगता है इन बैग्स में भी टाइम बम भरे हैं, मगर उसमें से निकले एनोफ्लीज। उफ! ओह, तो ये सचमुच दुश्मन की ही चाल है, मगर इनका असर सीमा के उस पार क्यों नहीं है? लगता है इसका पता लगाने वहीं जाना होगा। और फिर श्रिया नहीं और फिर श्रिया नहीं नहीं लिजा चल पड़ी सीमा के उस पार दुश्मन के खेमे की तरफ। ये मच्छर पिछले मच्छरों से अलग व बड़े क्यों थे? इसमें भी कोई चक्कर लगता है। एक अनोखी चीज देखकर ठिठक उठी। यह तेज गंध कैसी फैली हुई है यहाँ, और यहाँ चारों तरफ इन सैकड़ों मच्छरों की लाशें कैसी हैं? ओह, तो यह एंटी एनोफ्लिस गैस है और इसी के कारण ये खुद को इस भयंकर बीमारी से बचाए हुए हैं। तभी जैसे बिजली चमकी, धड़ाक! आउच! अब तुम ही मुझे सब कुछ बताओगे। लिजा के अजीब वेश को देखकर चौंकता हुआ जवान उसकी किक से उछलकर दूर जा गिरा। अपने डर पर काबू पाकर वह दृढ़ स्वर में बोला, बोलो, एनोफ्लिस का क्या चक्कर है? मुझे गन से मत डराओ मैडम, अगर तुम इसकी सारी गोलियां भी मुझ पर चला दो तब भी एक शब्द नहीं उगल पाओगी। उसकी आंखों में दृढ़ नशा देखा था लिजा ने। अच्छा, यहाँ आसपास कोई तालाब है? छोटी सी नदी है उधर। लिजा दूरबीन से देख चुकी थी कि सीमावर्ती जंगल बड़ के पेड़ों से भरा पड़ा है। कम ऑन मूव। अब मुझे रस्सी की जरूरत है तुम्हें बांधने के लिए। एक बार ये गन मेरे हाथ लग जाए, आधे मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकोगी तुम। लिजा गन रखकर जो ही मुड़ी, ये इतनी आसानी से मुझे मिल जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा छिपकली। ओह, अनजाने में सही तुमने मुझे असली नाम से तो पुकारा। क्या मतलब? तुम्हारा नाम छिपकली है? हाँ, लिजा नाम है मेरा, और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना है काम है मेरा। ओह! जो ही लिजा ने बेल को झटका दिया, उसके पैरों को फंदे ने जकड़ लिया। अभी तुम सब कुछ बता दोगे मुझे अच्छे बच्चों की तरह। कुछ ही क्षणों बाद, बोलो, बताओगे या नहीं? नहीं। जो आदमी गोलियों से नहीं डरा वो इस पानी से क्या डरेगा? मैं घंटों यूं ही गर्दन मोड़े पानी से बाहर रह सकता हूँ, परंतु 15 मिनट में ही उसकी गर्दन बुरी तरह दुखने लगी। क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए? 2 मिनट में ही दम घुटने से तड़प उठा वह। मुझे बाहर निकालो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। आ गए ना रास्ते पर? लिजा ने उसे खींचकर किनारे पर किया। यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर में एक लैब है, वहीं से सब कुछ होता है। क्या होता है वो सब तो मैं नहीं जानता, मगर हाँ, जो भी कुछ भारतीय सीमा में हो रहा है वो सब वहीं से कंट्रोल होता है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उस वार ने बेहोश कर दिया जवान को। लिजा को लैब तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगे। ओह, यहाँ तो ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, मुझे पहले अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना चाहिए। लिजा ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर रेंगते हुए लैब के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इस तरफ भी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, पिछली तरफ देखूं? लिजा ने चारों तरफ का चक्कर पूरा कर लिया। पिछली दीवार से रेंग कर अंदर पहुंचना ठीक रहेगा। तेजी से दीवार पर रेंगने लगी वह। यार, रात भर का पहरा बेकार ही लगता है मुझे तो। अरे भाई, कहीं तो ड्यूटी देनी है, यहीं सही। उफ, ये सर्च लाइट की रोशनी का घेरा गुजरते ही लिजा ने अपनी गति बढ़ा दी, परंतु छत तक पहुंचते पहुंचते वो आखिर आई गई उस घेरे में। वो देखो, वो क्या बला है? अगले ही पल वातावरण गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा, धाय धाय, परंतु एक भी गोली लिजा को छू तक नहीं पाई। लगता है पकड़ी जाऊंगी। चारों तरफ खतरे का सायरन गूंज उठा, परंतु लिजा की गति में कोई कमी ना आई। कुछ ही सेकंड्स में वो लैब के अंदर थी। ओह, यहाँ तो सचमुच अत्याधुनिक लैब है। बाहर की खलबली का अंदर किसी को पता तक ना था। प्रोफेसर अंसारी, सुपर एनोफ्लिस की अगली खेप कब तक तैयार हो जाएगी? चीफ, एक दिन में इस तरह के केवल 1000 मच्छर ही तैयार कर पाते हैं हम। 20 तरह की क्रियाओं से गुजर कर ही एक आम एनोफ्लिस बन पाता है सुपर एनोफ्लिस, जिसके दंश से व्यक्ति को बचा पाने वाली कोई दवाई विश्व में नहीं है। आज जो सुपर एनोफ्लिस हमारे जवानों ने भारतीय सीमा में छोड़े, उनका इलाज सिर्फ यहाँ है। ये एक गोली एनोफ्लिस का असर खत्म करने के लिए काफ़ी है। और ये जार में भरा द्रव्य, इसकी बू इतनी तेज़ है कि यदि इसकी चंद बूंदें छिड़क दी जाएँ तो ये मीलों दूर उड़ रहा एनोफ्लिस भी इसकी तरफ खिंचा चला आएगा और इसको चखते ही उसका काम तमाम हो जाएगा। ये दवाएं हमने अपने सैनिकों के लिए बनाई हैं। अब हमारे एनोफ्लिस भारतीय सेना को पंगु कर चुके होंगे और रही सही कसर पूरी करेगा। ये बारूद
यहाँ बारूद का इतना भंडार है कि हम पूरी सीमा को भारतीय सैनिकों की लाशों से पाट देंगे। अब देखूंगा हमारी सेना को भारत में घुसने से कौन रोक सकता है। वंडरफुल प्रोफेसर, यू आर रियली ग्रेट। तभी प्रोफेसर प्रोफेसर, गजब हो गया प्रोफेसर, हमारे गुप्त अड्डे में कोई रहस्यमय लड़की घुस आई है। रहस्यमय लड़की? अगले ही क्षण इमारत का कोना कोना छान मारो और वो जहां भी हो देखते ही खत्म कर दो। शूट एंड साइड। उधर लिजा तेजी से अपने काम में लगी थी। मैंने इसी कक्ष में 7 टाइम बम सक्रिय कर दिए हैं। टिक टिक। सिर्फ एक बम फटने की देर है, बाकी के हथियार खुद ब खुद नेस्तो नाबूद कर देंगे उस अड्डे को। तभी हे यू हैंड्स अप। ओ, हाथ में पकड़ा टाइम बम उसकी तरफ उछाल फेंका लिजा ने। ये ले, एक टाइम बम बाकी मैंने होशियार ग्रह में फिट कर दिए हैं, हथियार ग्रह में फिट कर दिए हैं, जो कि 20 मिनट बाद फट जाएंगे। ओ नो, इतना समय काफी था लिजा के लिए। था आउच। देश की सेवा करनी हो तो मरने से नहीं डरना बेवकूफ। एक बार ही काफी सिद्ध हुआ उसके होश उड़ाने के लिए। ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होनी चाहिए। इतने बड़े अड्डे में एक लड़की को खोजना घास के ढेर में सुई खोजने के बराबर है। यही कारण था कि लिजा तेजी से अपना काम कर रही थी। तब तक उस सैनिक को होश आ चुका था। कैप्टन, उस लड़की ने हथियार गृह में टाइम बम फिट कर दिए हैं, जो कि 10 मिनट में फट जाएंगे। इतना समय भी नहीं है कि हम उन्हें ढूंढकर निष्क्रिय कर सकें। तभी सिर्फ 10 मिनट बाद टाइम बम फटने शुरू हो जाएंगे, इसलिए जो जान बचाकर भाग सकता है भाग जाए। ओह, लिजा की घोषणा सुनते ही भगदड़ मच गई वहां। और यही समय था जब लिजा का ट्रक बंदूक से छूटी गोली की तरह वहां से निकल भागा। सच ही था, ठीक 10 मिनट बाद ही लैब में एक कणभेदी धमाका हुआ था। और फिर एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजें मीलों तक गूंजती चली गई। फड़ाम फड़ाम। अगली सुबह भारतीय खेमे में, अरे ये ट्रक तो दुश्मन का है, मगर ये यहाँ कैसे, और इसमें ये सामान? और उसमें निकली एक चिट्ठी। एनोफ्लीस से पीड़ित हर सैनिक को एक एक गोली दे। इस जार में रखे द्रव्य का छिड़काव पूरे इलाके में करा दे। एनोफ्लीस का असर जड़ से खत्म हो जाएगा। देश के प्रति किए गए महान कार्य को श्रेया मूक दर्शक बनी देख रही थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स ततैया में। तब तक के लिए धन्यवाद।